दोस्तों, हाल ही के वक्त में एक बार फिर से पंजाब के आसपास के गैंगस्टर और गुंडों का नाम सामने आ रहा है। ये सब सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद हुआ। इसके बारे में आप भी जानते ही होंगे कि उनके कत्ल के पीछे गोल्डी बरार नाम के एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में और एक गैंगस्टर था जिसे सबसे खतरनाक शार्प शूटर कहा जाता था। माना जाता है कि इसके निशाने से कोई भी नहीं बचा था। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सूखा खालो की, और आज हम आपको बताएंगे कैसे ये बना था बहुत ही बड़ा गैंगस्टर, और इसकी मौत के बाद इसकी कातिल इसकी ही डेड बॉडी पर कर रहे थे भांगड़ा। तो ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहें। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, अपने शुरुआती दिनों में वो आसपास छोटे मोटे झगड़े किया करते थे, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं था। उन्होंने विदेशों में बसने का सपना देखा क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य पहले से ही आउट ऑफ इंडिया था। इसीलिए उनके पूरे परिवार ने आउट ऑफ इंडिया जाकर पैसे कमाने की सोची। उनका परिवार पहले यूएस चला गया। सुक्खा भी विदेश जाने की योजना बना रहे थे। हालांकि जब वो 17 साल का था तो सुक्खा पर किसी ने आरोप लगाया था और उस चीज के वो आरोपी भी नहीं थे, लेकिन पुलिस मसले के कारण वो विदेश नहीं जा पाया और वो भारत में अपने भाई सोनू के साथ रहने लगा, और वो भी कुछ टाइम में फॉरेन जाने की सोच रहा था। और देखा जाए तो इस प्रकार ये नकली पुलिस केस ही एक बड़ा कारण बना कि एक ऐसा बच्चा जो कि विदेश में जाकर पैसे कमाने की सोच रहा था वो आगे चलकर गैंगस्टर बन जाता है। अगर आज देखा जाए तो इनके ऊपर दर्जन से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। इन्होंने कई लोगों का मर्डर किया है और ये किसी के ऊपर गोली चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, और यही कारण है कि इसे अंडरवर्ल्ड का सबसे बेस्ट शार्प शूटर कहा जाता है। अपने युवा दिनों में वो हरजिंदर कौर के साथ रिश्ते में था। वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन जो हरजिंदर के परिवार वाले थे वो काफी ऊंची कास्ट के थे, जिसके कारण वो शादी को बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, क्योंकि हरजिंदर काफी अमीर घराने से थी। लेकिन फिर जब सुक्खा के परिवार वाले अमेरिका गए तो उनका भी समाज में काफी नाम होने लगा, और काफी परेशानियों के बाद आखिरकार इन दोनों की शादी तय की गई। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली और ऑस्ट्रेलिया चले गए। सुक्खा की शादी की तारीख 11 अक्टूबर 2008 है। इसके बाद उसकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। सुक्खा को भी वहां पर जाना था, और कुछ वक्त के बाद जब उसका नाम साफ हुआ तो उसने अपना वीजा बनवाया और वो भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। यहाँ पर उसकी पत्नी काम करती थी और सुक्खा घर का काम किया करता था, क्योंकि वहाँ पर उसके पास कोई भी जॉब नहीं थी। धीरे धीरे ये बात उसे खटकने लगी कि उसके घर की औरत काम कर रही है और वो घर पर औरतों वाले काम कर रहा है। इसके चलते दोनों के बीच में झगड़े होने लगे और रिश्ते धीरे धीरे बिखरने लगे। इसी के साथ सुक्खा ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी जो पत्नी है वो किसी और के साथ संबंधों में थी। इसलिए फिर करीब 6 साल बाद 2014 में सुक्खा अपनी पत्नी को बिना बताए ऑस्ट्रेलिया से फिर से भारत आ गया और अपने ही गांव में जाकर वो रहने लगा। उसके परिवार वाले भी अमेरिका से कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी के साथ वापस चले जाओ, लेकिन सुक्खा जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर फिर उसकी कुछ गलत संगत हो जाती है, गलत लोगों से दोस्ती हो जाती है, और पैसे कमाने के लिए वो चोरी और लूटपाट करना शुरू कर देता है। इसी बीच एक बार उसे पुलिस पकड़ भी लेती है और उसके ऊपर केस भी दर्ज हो जाता है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी ये काम बंद नहीं करता और उसकी दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक होती चली जाती है। ऐसे में उसके हाथ से अपनी जिंदगी का सबसे पहला कत्ल होता है और उसके बाद उसे पुलिस भी पकड़ लेती है। ये सारी बातें उसकी पत्नी तक पहुंच जाती है और वो ऑस्ट्रेलिया से भारत आ जाती है और अपने पति से तलाक चाहती है। सुक्खा को अभी भी अपनी पत्नी से प्यार होता है, लेकिन दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे से तलाक लिया और अपने रास्ते एक दूसरे से अलग कर लिए। इसके बाद उसकी जो पत्नी थी वो वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और अब सुक्खा और उसका कोई भी रिश्ता नहीं होता। इसके बाद सुक्खा अपने गांव को छोड़ देता है। जिस मर्डर के लिए वो पकड़ा गया था उस पर ज्यादा सबूत न मिल पाने की वजह से और ऊपर से आए हुए प्रेशर की वजह से इसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे अब इसकी पहचान अंडरवर्ल्ड में होने लगती है और ये गैंग का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अपने होम टाउन को छोड़कर जालंधर चला जाता है। यहाँ पर ये काफी अच्छी बड़ी गैंग का एक मेंबर बन जाता है और उसके बाद ये इस दुनिया में और भी ज्यादा अंदर धंसता चला जाता है और बाहर निकलने के लिए एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। वो कत्ल पे कत्ल करता जाता है और लूटपाट भी करता है। इसके साथ चोरी चकारी भी करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्द मोस्ट वांटेड में से एक बन जाता है। उसके ऊपर ऐसे धीरे धीरे करके 60 से भी ज्यादा केस दोस्तों दर्ज हो जाते हैं और अब पुलिस जो है वो भी उसे ढूंढने के पीछे लगी होती है, लेकिन ये पंजाब में ही पुलिस से यहाँ से वहाँ भागता है। इसके बाद पुलिस को शूट ऑन साइट का भी ऑर्डर दे दिया जाता है, यानी कि अगर इसे पकड़ने को नहीं जम रहा और ये अगर यहाँ से वहाँ भाग रहा है तो ऐसे केस में इस पर गोली भी चलाई जा सकती है। और ऐसे ही 4 पुलिस एनकाउंटर में ये जिंदा बच जाता है। पुलिस इसे पकड़ती है और ये भागता रहता है और पुलिस इसके ऊपर गोली भी चलाती है, लेकिन उसके बाद भी ये जिंदा बच जाता है। ऐसा 4 बार होने के बाद 5वीं बार में आखिरकार इसे पकड़ लिया गया और इसे जेल में डाल दिया गया। इसके बाद इसने सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इसने फेसबुक पर 3 अकाउंट बनाए और उस पर ये जेल के अंदर की तस्वीरें और धमकी भरी बातें
लोगों के बीच में डालता रहता। इसी के साथ ये भी बताता कि कैसे इसने कितने लोग के कत्ल किए, और कई बार तो ये उसकी वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पेज पर डालता। देखते ही देखते कई लोग इसे फॉलो करने लग जाते हैं और लाखों लोगों के लिए ये एक हीरो बन गया। सोचिए, क्रिमिनल को लोग हीरो मानने लगे। और इसके बारे में जब पुलिस को पता चला तो इसके फेसबुक पेज को बंद करवाया गया और वो काफी ज्यादा चौंक गए कि आखिर जेल में बंद होने के बाद भी ये सारी चीजें कैसे कर रहा था, किस तरीके से उसके हाथ में फोन लगा और फिर फोन को इससे छीन लिया गया। इसके बाद पुलिस के साथ इसकी एक मुठभेड़ हुई और ये वहां से भागने में कामयाब हो गया और फिर ये राजस्थान, यूपी, पूरे भारत में यहाँ वहां भागता रहा। इसी बीच इसकी मुलाकात यूपी के यामीन नाम के गुंडे से हुई जो कि यूपी में मोस्ट वांटेड था, और सुखा भी पुलिस के चुंगल से यहाँ से वहां भाग रहा था। इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों मिलकर यूपी में लूटपाट करने लगते हैं और लोगों को लूटने लगते हैं। ऐसे में इन्होंने एक बहुत ही बड़े जौहरी की दुकान से सोने की चोरी भी की। इसके बाद जब सोने को बांटने की बारी आई तो दोनों के बीच में रिश्ते कड़वे हो गए, क्योंकि वो एरिया यामीन का था, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा चाहिए था। ऐसे में सुखा को भी ज्यादा हिस्सा चाहिए था और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और यामीन के लोगों ने सुखा के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने उसके गले पर एक कट मारा और उसे पानी में फेंक दिया, लेकिन किस्मत के चलते वो जैसे तैसे करके फिर से जिंदा बच गया और अपना इलाज करवाने के बाद वो वापस से पंजाब चला गया। यहाँ पर उसकी दोस्ती पंजाब के एक बहुत ही बड़े गैंग से हुई और ये दोस्ती लवली बाबा ने करवाई थी, जो कि एक स्पोर्ट कोच हुआ करते थे। और सुखा भी दोस्तों ओलंपिक स्पोर्ट खेला करता था किसी टाइम पर, और ये एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी भी था। लेकिन ये सारी चीजें लोग कहते हैं कि इसने चाकू के दम पे किया और अपने नाम को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए ये सब किया। इसके बाद अंडरग्राउंड में दोस्तों इसकी पहचान हो गई थी और इसके बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे। ये वहां पर पहले तो फेमस था, लेकिन बड़े से गैंग का हिस्सा बनने के बाद ये बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो गया था। ये पहले जिस काम को करने से पहले 2 बार सोचता था, अब उसी काम को एक खुलेआम करता था। लेकिन धीरे धीरे सुखा जो है वो अपने ही साथियों के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक हो रहा था, क्योंकि वो उनको बात बात पर धमकाता और ऐसा बताता जैसे कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर है और उससे ज्यादा कोई भी पावरफुल नहीं है। इसलिए गैंग ने भी सुखा को एलिमिनेट करने की सोची। ऐसे में सुखा ने लवली बाबा का कत्ल कर दिया, जो कि उसके स्पोर्ट कोच हुआ करते थे। इनके बीच कुछ तो गड़बड़ी हुई थी, जिसके चलते सुखा ने इनकी जान ले ली। इसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ लिया और इसे सजा देने के लिए एक गवाह की जरूरत थी, और सोनू बाबा नाम का एक आदमी इसके खिलाफ गवाही देने वाला था। लेकिन सुखा ने इसको धमकाया, पर यह लवली बाबा का बहुत ही अच्छा दोस्त था, तो इसने गवाही दे दी। फिर इसे डर था कि कहीं इसे सुखा मार न दे, इसलिए इसने सोचा कि वो इसे मारे इससे पहले उसे ही मार देना चाहिए। लवली बाबा का एक और दोस्त जिसका नाम दोस्तों विकी गाउंडर था, ये भी सुखा का काफी अच्छा दोस्त था, लेकिन पिछले कुछ टाइम में इन दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे और ये भी सुखा को मारना चाहता था। इसलिए सोनू बाबा ने इसको सुखा को मारने की सुपारी दे दी। विकी गाउंडर के लिए ये सोने पर सुहागा था, और जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तब पुलिस वैन के सामने एक बहुत ही बड़ी गाड़ी को रोका गया, जिसमें से कई सारे लोग निकले जिनके पास हथियार थे। इसके बाद जो 5-6 पुलिस ऑफिसर गाड़ी में थे उनको बंदूक के नोक पर नीचे उतारा गया और गाड़ी में एक और क्रिमिनल था, उसे भी बाहर निकाला गया। इसके बाद गाड़ी को बंद करके उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। करीब 7-8 मिनट तक दोस्तों 700 से लेकर 800 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। इसके बाद जब उन्हें लगा कि अब खेल खत्म हो गया तो उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और सुखा की बॉडी को बाहर निकाला। लोग कहते हैं कि सुखा की बॉडी के अंदर 60 से लेकर 100 गोलियां तक मौजूद थी। सुखा की बॉडी को रोड पर रखकर इन लोगों ने उसके ऊपर भांगड़ा किया और अगले दिन ये बात पूरी न्यूज में फैल गई। अमेरिका में रहने वाली सुखा की फैमिली भी तुरंत ही वापस आ गई और उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले सुखा ने एक लेटर लिखा था, जिसमें उसने सब कुछ बताया था कि आगे आने वाले कुछ महीनों में पुलिस कस्टडी के अंदर ही उसकी जान चली जाएगी। उस लेटर में विकी गाउंडर और सोनू बाबा का नाम था और लिखा था कि ये दोनों ही मेरा कत्ल करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसके बाद इन लोगों को भी पकड़ने की कोशिश की गई और इनमें से ज्यादातर लोगों को पकड़ा गया, और इसका जो मास्टरमाइंड था यानी कि विकी गाउंडर, उसे भी 2018 में मार दिया गया एक एनकाउंटर में, और बाकी 6 लोगों को छोड़ दिया गया ये कहकर कि उनके पास जो बंदूक है और सुखा के शरीर में जो गोली मिली है वो दोनों अलग अलग है और ये गोली पुलिस की गोली से मेल खाती है। इसी के साथ पुलिस ने बयान में ये बात कही थी कि 2 लोग एसयूवी में आए थे। इसमें से एक एसयूवी तो मिल गई, लेकिन दूसरी एसयूवी जो थी वो पुलिस ऑफिसर इंद्रजीत के घर मिली। यानी कि ये बस गैंग के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि इसमें पुलिस भी शामिल थी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अगर आप बुराई के रास्ते पे चलेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको बुरा ही मिलेगा। इसलिए अच्छाई का रास्ता पकड़ें और ईमानदारी का जीवन जिएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।